प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी को मुसीबत में फंसे हुए लोगों की सेवा में समर्पित करने आए हैं। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ करोड़ रुपए का धंधा है। गाड़ी पर फोकस करो। यहाँ जितने भी गाड़ियाँ लगी हैं 108 सर्विसेज हैं और ये हमारे EMT जैसे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इनको बोलते हैं। लेकिन मैं इनको ये बोलता हूँ कि टेक्नीशियन क्या है, टेक्निकली साउंड है, परफेक्ट है, मिनी डॉक्टर है। ये MBBS से कम नहीं, क्योंकि इनका काम लिमिटेड होता है, वो उसमें मास्टर होते हैं। तो डॉक्टर का काम छोटा बड़ा होता है। तो ये हमारे EMT हराते हैं, बहुत ही दिल से सम्मानित करते हैं। अब हमारी बेटी, नाम क्या है बेटा? रूपांजलि जी एक सवाल पूछने जा रही है। बेटो क्या सवाल है? मैं अपने आप को कैसे समझूं कि मैं अच्छा हूँ? जी सर, मैं अपने आप को कैसे समझूं कि अच्छा हूँ या बुरा हूँ? हाँ, आप यही सवाल पूछिए। आप पूछे मैं अपने आप को किस आधार से कहूँ कि मैं अच्छा हूँ? सर, मैं कैसे समझूं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ? परफेक्ट हूँ कि हम क्यों? और आप मुझे पूछिए कि आप बोल रहे हैं कि मैं आप बहुत काबिल हूँ, क्यों बोल रहे हैं? पूछिए। सर आप मैं बहुत काबिल हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ। मोदी का दोस्त हूँ, योगी का दोस्त हूँ, गारंटी से बात करता हूँ। देखो बेटा, जिंदगी में अगर मान लो अच्छे या बुरे हम जो भी हैं, इसका प्रमाण होता है कि तराजू किस तराजू पर तोलते हो। और मैं योगी हूँ, मेरा नाम जानते हो, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मेरा नाम क्या है बेटा? पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। तो मुझे मालूम है कि पंडित कौन होता है, बोले तो सबसे प्यार करता हूँ। इसीलिए गारंटी है कि मैं सबसे प्यार करता हूँ। ये कुत्ते देखो मेरे पीछे भागते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हमारे लिए बराबर है। मेरी भावना है, मुझी भावना जुड़ी है, मेरी बेटी से भावना जुड़ी हुई है। इसका एक आंसू हमारे लिए हजारों आंसू बन के गिरेगा, क्योंकि इसका भी दिल उतना ही दरिया है। इसको रोते हुए देखा हुआ भी भावनात्मक बच्चा है। सबको उतनी भावना प्रबल नहीं होती है, लेकिन मेरे पास भावना है। पंडित फकीर योगी बन गए। अब देखिए, इसीलिए देखो क्या है, योग विद्या का मैं यहाँ प्रशिक्षक हूँ। हमारे माननीय आदरणीय मानवरत्न डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी, जो आप चेयरमैन हैं, गणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी सर, हमें भेज दिए। इनको जाके इनकी ज़िंदगी में रोशनी कीजिए, इनको ज्ञान दीजिए, जिससे कि बेहतर इंसान बने। इसीलिए मैं आया हूँ। योग विद्या में क्या कहता है कि मैं क्या हूँ, तराजू क्या है तौलने का। गौर से सुनिए, तौलने का तराजू क्या है कि मैं बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और आप भी ऐसा हो सकते हैं। अपने आप को उस तराजू पर तौलो। अगर उस तराजू पर पक्का निकले, खड़ा खोट निकले, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो निकले, तो आपका जो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहेगा, कोई ड्रॉस नहीं रहेगा, कोई मिलावट नहीं होगा। 24 गोल्ड हो गए। तो ये बेटा योग में दिया है तराजू, 10 तराजू है। पहला अहिंसा, बोलिए अहिंसा। कभी भी हम हिंसा नहीं करेंगे। कभी भी हम हिंसा नहीं करेंगे। तो आप सोच लो कि कभी न क्रोध आएगा, न कभी लोभ आएगा, न हम नाराज होंगे, न गाली गलौज करेंगे, हम शांत रहेंगे। तो मैं वो करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब क्रोध मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। विवेकहीन व्यक्ति हो जाता है जब स्पर्शिक प्रवृत्ति आती है। मनुष्य भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। आप देखे होंगे मारपीट लड़ाई झगड़े क्यों होता है? आदमी सोचता नहीं, क्रोध ही होता है। तो इसीलिए आप देखो, पहला जो मापदंड है बेटा वो है अहिंसा। अहिंसा। हर जीवन के क्षेत्र में हमें अहिंसक रहना है। लेकिन बुरे लोगों से दूर रहना है, तो आपको भड़का देगा, आपको भी गुस्सा दिलाएगा। दूसरा सत्यवान, हमेशा सच बोलना है, झूठ बोलना नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा भाई? मैं कर्म करता ही नहीं, छुपाने के लिए कुछ नहीं, झूठ क्यों बोलूँगा? तो बेदाग रहिए आप, तभी आप क्या बोलेंगे? सच्चा। अहिंसा हुआ, सत्य हुआ, अस्त्या। कभी चोरी चुहारी नहीं करेंगे, कभी लोभ लालच नहीं करेंगे, क्योंकि हम करें तो क्यों करें, जितना उसमें खुश रहेंगे। चोरी क्यों करेंगे भाई? अहिंसा, सत्य, अस्त्या, ब्रह्मचर्य। देखिए, एक ऐसी शक्ति प्रकृति ने हर जीव जंतु में दिया है, जिससे प्रजनन होता है, सृष्टि चलती है। आप लोग शर्मा जाइए, क्योंकि गांव से आए हो ना, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे और आप क्या गायनेकोलॉजी भी पढ़ोगे। प्रेगनेंसी डिलीवरी करना पड़ेगा, लड़कों को भी करना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि पेशेंट अगर एम्बुलेंस में है तो वहाँ अपनी माता की तरह उस औरत का तुम बच्चा भी निकालोगे, करोगे। ये बहुत रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये प्रवृत्ति का प्रबल वेग है, जिसको कि नियंत्रण करना मुश्किल है। ये गंगा की धार से भी ज़्यादा होता है। तो समझदार आदमी क्या करते हैं, इस बात को दिमाग में लाता ही, क्योंकि अगर दिमाग में लाओगे ना तो हम सब बेवकूफ़ विभाग को हो गए। मैं तुम्हारे पिताजी हूँ, मेरे दादाजी हूँ। ये ऐसा इसे बेजोर, इसमें कंट्रोल नहीं रहता है। इसीलिए कहीं सुना होगा, इस पर किसका जोर, क्योंकि सोचो नहीं, सोचोगे तो दिमाग को खा जाएगा, शरीर को कमज़ोर कर देगा। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य रहना का मतलब ये एक बेटी। सर व्हाट डू मीन बाय ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य का मतलब यही है
कि जो हमारे समाज के नियम कानून कायदे हैं उसको पालन करते हुए ही हम अपने सेक्सुअल एनर्जी का यूज़ करेंगे। जी सर। समाज हमें शादी का एक इंस्टीट्यूशन देता है जिसमें हमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जैसे हमारे यूपी में देखो हमारे बच्चे बेकाबू हो जाते हैं, किसी की माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। यूपी में ज़्यादा था, जी सर। इसीलिए हमारे दोस्त आदित्यनाथ जी ने वो क्या लगे थे, रोमियो। रोमियो। जी सर। क्यों भाई, आप इंसान नहीं है, सोचिए, थोड़ा कंट्रोल करिए। जी तो सर। आप मापदंड देखिए, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्त्या हो गया, ब्रह्मचर्य। अरे सेक्स के लिए कौन रोकता है? प्रकृति ने नर नारी बराबर बना दिया है। जी सर। आपके लिए समाज ने नियम कानून बताया है, आप उस नियम कानून के बाद करो ना भाई, जो भी करना हो। जी सर। लेकिन जहाँ जहाँ आप क्या जानवर हो क्या, जी सर। वो तराजू पर पहुंचो। समझ रहे हो क्या? जी सर। ये तराजू है, जी सर। आप अच्छे हैं बुरे हैं ये 5 देख लो। जी सर। अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्त्या हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह। और मीन्स नहीं, परि मीन्स दूसरे का कोई भी चीज़ ग्रहण मत करो। जी सर। दूसरे का कोई भी चीज़ ग्रहण मत करो। समझ में आया बेटा? जी सर। सर आप समझ गए? जी सर। अपरिग्रह क्या है? परिग्रह। और मीन्स नहीं, जी सर, नहीं करना। परि मीन्स दूसरे का, दूसरे का। पराये का ग्रहण मत करो। जी सर। इसीलिए आप ठोक के बोल सकते हो मैं पक्का हूँ भाई। क्यों? मैं हिंसक हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं चोरी चुवारी नहीं करता हूँ, अहिंसा सत्यास्त्य झूठ नहीं ब्रह्मचर्य बोलते। अपरिग्रह। बोलिए बेटा, बोल। अहिंसा सत्य अस्त्य अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य अस्त्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य। बोल बोल बोल, याद कर। अहिंसा अहिंसा, सत्य सत्य, अस्त्य अस्त्य, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 हुआ, इसे बोलते हैं। ये अहिंसा, दूसरों से करना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अस्त्या, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य। ये तराजू है, जी सर। इस पर तौलो और गुस्सा मत कर। केवल सीख लिया तो उसे फायदा नहीं है, शांत रहो। ओम शांति बोलिए, ओम शांति। ओम शांति। हम शांत रहेंगे, शांति में मेरा जीवन जी है। सर। हम अशांत नहीं होंगे, जी सर। हम अहिंसक नहीं होंगे, जी सर। हम हिंसक नहीं होंगे, जी सर। हम लोभी लालची चोरी चुवारी बदमाशी नहीं करेंगे। जी सर। ये मेरे नरक में डाल देगा। जी सर। क्योंकि दुख सुख हर व्यक्ति को आता है, लेकिन कुकर्म करोगे ना तो जानबूझ के अपने आप को जकड़ रहे हो जी जंजीरों सर। से। जी सर। हम चोरी करेंगे, लुचा लफा करेंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे, कानून कायदे है कि नहीं भाई? जी बोलिए। जी सर। जी सर। तो कैसे बचेंगे? इसीलिए बेदाग हूँ मैं, जी आपको सर। गारंटी दे रहा ना, जी सर। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य। ओके, अब अपने आप के साथ हम बिहेव कैसा करें, वो 5 है, जी सर। उसको नियमा बोलते हैं। जी सर। इसलिए मोदी जी जब गए थे ना 11 दिन कहीं कन्याकुमारी में, जी सर। तो यम यम नियम कर रहे थे, यही जी। यम नम कर रहे थे, जी सर। यही आचरण। मैं हमेशा यही पालन करता हूँ जी सर। और खोल के बोलता हूँ, मेरा दिल भड़क रहा है, माफ करना भाई, मैं नहीं सर, कंट्रोल कर रहा नहीं हूँ। सर, नहीं, मैं बोलूँगा भाई, नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि बोला आप इससे शर्माइए मत। नहीं सर। आप उतने मजबूत नहीं है कि बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई मैं भी भटक सकता हूँ, Yes, sir. लेकिन हम मर्यादित महापुरुष हैं, इसीलिए इस मापदंड पर ही हम अपने को मेजर करेंगे। Yes, sir. हम भटकेंगे तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, कोई भी मुझे सम्मानित नहीं जी करेगा। सर। जी यस सर। सर। यस हमारे लिए हमारे मान सम्मान आदर जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। इसीलिए हर आदमी के दिमाग में कमजोरी आएगी, मजबूत है वही इंसान है। नियंत्रित अनुशासन, जी सर। डिसिप्लिन लाइफ, योग यही सिखाता है। अब देखो नियम क्या है, उसमें है स्वच्छ अच्छा। हम विचार मन वचन कर्म से स्वच्छ स्वच्छ, होना चाहिए। शरीर से स्वस्थ, मन से जी स्वस्थ। सर। इसके बाद संतोष, तो इसके बाद आता है तपस्या। तपस्या। तपस्वी बनो, यस सर। जो काम करना है मास्टरी कर लो, एक एक किताब पढ़ लो, एक एक शब्द को समझ लो, पूरी मास्टरी होनी चाहिए तुम्हारे सब्जेक्ट में, नहीं तो कमजोर हो जाओ। जी सर। थ्योरेटिकल पढ़ो पढ़ो, फिर प्रैक्टिकल होगा यहाँ। जी सर। मैनिकेंस है ना, जी सर। उसमें जाके सिखाएंगे कि वो है ह्यूमन हो बॉडी, रहा है। जी सर। वो दिखाएगा आपको। तो हो गया स्वच्छ संतोष स्वाध्याय। अपनी मदद खुद करो, जी सर। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही बन जाते हैं दूसरों के लिए नमूना। देखकर बाधा विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। अपनी मदद कर यार, गरीब है तो क्या है भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ भाई। ये जितने भी कपड़े उपड़े देख रहे हो किसी ने दिया अपन ने। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सॉरी मेरे सर, अपने कपड़े भी हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा दे दिया तो मैं उन्हीं का नहीं सर, ऐसा देखो कुछ कितना नहीं। लंबा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरा दोस्त है, नहीं देखो झूठ नहीं बोल रहा, इसे कुछ भी तकलीफ की बात है। तो समझ गया बेटा? यस। इसीलिए अगर आप भी ये जो 10 मापदंड है इस पर अपने आप को रखेंगे तो आप भी गारंटी से बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ध्यान लगाना। जी सर। पतंजलि योग सूत्र में, नमस्ते बाबू, पतंजलि योग सूत्र में 10 ऐसे दिखाए गए, 8। जी सर। पहला है यामा नियमा आसना प्राणायाम अपना पढ़ा। प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि। तो अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो पतंजलि योग सूत्र हम आपको पढ़ाएंगे। जी सर। लेकिन क्या है, ये तो मैं अपना खोज लेता हूँ, अवसर खोजता ही रहता हूँ, जी सर। हमें कोई हेल्प नहीं करता। जी सर। हम अपनी मदद खोज लेते हैं, जहाँ बेटी बेटी मिलते हैं रास्ते पर पकड़ के उनको कुछ न कुछ बोलते हैं, जी सर। कभी कोई घबरा जाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं तो मैं हाथ ऐसे ही रखता हूँ, नहीं सर। कट कर दो, दूसरा फिल्म बना। अच्छा